अगर आपको सोलर सिस्टम के सबसे अजीब ग्रह पर उतार दिया जाए, एक ऐसा ग्रह जो अपनी धुरी पर लगभग लेटा हुआ है, जहां एक मौसम 21 साल तक चल सकता है, जहां हवाएं 900 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज चलती है और जहां तापमान पूरे सोलर सिस्टम में सबसे कम है। ये है व्योम विज्ञान और हम जानेंगे कि क्या होगा अगर हम यूरेनस पर 1 घंटा बिताएं। सबसे पहले आप यूरेनस पर उतर ही नहीं सकते, क्योंकि यूरेनस कोई ठोस ग्रह नहीं है। जैसे अर्थ, मार्स या मर्क्यूरी की सतह होती है, वैसी यूरेनस पर नहीं है। वह एक आइस जायंट है। इसका मतलब है कि यह ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसों और बर्फीले पदार्थों से बना हुआ है। लेकिन मान लेते हैं कि आपके पास एक फ्यूचरिस्टिक स्पेसक्राफ्ट है जो यूरेनस तक पहुंच गया है। जैसे ही आप इसके एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेंगे, आपको सबसे पहले इसका रंग दिखाई देगा। यूरेनस का नीला हरा रंग मीथेन गैस की वजह से है। मीथेन लाल रंग की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है और नीली रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए दूर से यूरेनस एक शांत और सुंदर नीले गोले जैसा दिखता है। लेकिन यह शांति सिर्फ ऊपर से है, अंदर की दुनिया बेहद खतरनाक है। जैसे जैसे आप नीचे उतरेंगे, प्रेशर लगातार बढ़ता जाएगा। कुछ किलोमीटर नीचे पहुंचते ही प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि कोई भी सामान्य स्पेसक्राफ्ट चकनाचूर हो जाए। लेकिन मान लेते हैं कि आपका स्पेसक्राफ्ट अभी भी बचा हुआ है। अब आप यूरेनस की हवाओं का सामना करेंगे। यहां हवाएं 900 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज चल सकती है, यानी एक कैटेगरी 5 हरिकेन से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली। लेकिन यूरेनस की सबसे अजीब बात अभी बाकी है। सोलर सिस्टम में नेपट्यून सूर्य से सबसे दूर है, फिर भी यूरेनस उससे भी ज्यादा ठंडा है। वैज्ञानिकों ने यूरेनस पर लगभग -124 डिग्री तापमान मापा है। ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह है। आज तक वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं समझ पाए कि यूरेनस इतना ठंडा क्यों है। 1781 में विलियम हर्शल ने इसकी खोज की थी। ये आधुनिक युग में खोजा जाने वाला पहला ग्रह था। इससे पहले सभी ग्रह प्राचीन काल से ज्ञात थे। यूरेनस की खोज ने पहली बार साबित किया कि सौर मंडल हमारी कल्पना से कहीं बड़ा है। यूरेनस का व्यास लगभग 50,700 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 4 गुना है। अगर पृथ्वी एक सेब के आकार की हो, तो यूरेनस एक बड़े तरबूज जितना होगा। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 14.5 गुना अधिक है। इसके बावजूद यह बृहस्पति और शनि जितना विशाल नहीं है। यूरेनस सूर्य से औसतन लगभग 2.9 अरब किलोमीटर दूर है। सूर्य की रोशनी को यूरेनस तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं, जबकि पृथ्वी तक वही रोशनी केवल 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाती है। यूरेनस को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 84 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। इसका मतलब है कि यदि कोई बच्चा यूरेनस पर पैदा हो, तो उसे अपना पहला जन्मदिन मनाने के लिए 84 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। वहीं यूरेनस अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूमता है और लगभग 17 घंटे में एक दिन पूरा कर लेता है। पृथ्वी लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन यूरेनस लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। हाँ, यानी ये घूमता नहीं। इसका मतलब है कि यह लगभग अपनी साइड पर लेटा हुआ सूर्य की परिक्रमा करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों वर्ष पहले पृथ्वी जितने बड़े किसी ग्रह ने यूरेनस को टक्कर मारी होगी, जिससे वह पूरी तरह झुक गया। ये टक्कर इतनी शक्तिशाली रही होगी कि पूरे ग्रह का इतिहास बदल गया। इसी वजह से इसके पोल्स पर एक दिन और एक रात लगभग 42 से 42 साल तक चल सकते हैं। सोचिए, अगर आप यूरेनस पर होते तो हो सकता है आपके पूरे बचपन में सूरज डूबे ही नहीं और फिर अगले 21 साल तक उगे ही नहीं। अधिकांश लोग केवल शनि के छल्लों के बारे में जानते हैं, लेकिन यूरेनस के पास भी रिंग्स है। अब तक इसके 13 अज्ञात रिंग्स खोजे जा चुके हैं।
ये शनि के छल्लों जितने चमकीले नहीं है, इसलिए इन्हें देखना कठिन है। इनमें से कई रिंग्स अपेक्षाकृत युवा मानी जाती हैं और संभवतः टूटे हुए चंद्रमाओं के अवशेष हैं। यूरेनस के 28 से अधिक जात चंद्रमा है। इनमें प्रमुख है टाइटानिया, ओबरॉन, मिरांडा, एरियल, अम्ब्रियल। दिलचस्प बात यह है कि इनके नाम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप की रचनाओं के पात्रों पर रखे गए हैं। मिरांडा विशेष रूप से रोचक है क्योंकि इसकी सतह किसी टूटी और दोबारा जुड़ी हुई दुनिया जैसी दिखाई देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यूरेनस के केंद्र में एक छोटा चट्टानी कोर हो सकता है। इसके ऊपर पानी, अमोनिया और मीथेन की विशाल परतें हैं। इन परतों के ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम का वातावरण मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे आप और नीचे जाएंगे, चीजें और भी अजीब होने लगेंगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरेनस के अंदर ऐसे दबाव मौजूद है जहां कार्बन एटम्स आपस में दबकर हीरों की बारिश बना सकते हैं। यानी इस ग्रह के अंदर शायद लाखों करोड़ों टन डायमंड्स बन रहे हों। डायमंड रेन, एक ऐसा मौसम जो पृथ्वी पर सिर्फ साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन यूरेनस पर शायद वास्तविकता रहे। यूरेनस का मैग्नेटिक फील्ड भी अजीब है। पृथ्वी और बृहस्पति में मैग्नेटिक फील्ड लगभग ग्रह के केंद्र से निकलता है, लेकिन यूरेनस में मैग्नेटिक फील्ड केंद्र से काफी हटकर और तिरछा है। इससे इसके चारों ओर एक विचित्र और असमान मैग्नेटोस्फीयर बनती है। ये सौर मंडल की सबसे रहस्यमय चुंबकीय संरचनाओं में से एक है। अब तक केवल एक स्पेसक्राफ्ट ने यूरेनस का दौरा किया है। वॉयेजर 2 1986 में वॉयेजर 2 यूरेनस के पास से गुजरा। उसने ग्रह, उसके चंद्रमाओं और रिंग्स की पहली नजदीकी तस्वीरें भेजी। आज भी यूरेनस के बारे में हमारी अधिकतर जानकारी उसी फ्लाईबाय से प्राप्त हुई है। यानी हम अभी भी इस ग्रह को बहुत कम जानते हैं। कल्पना कीजिए, सौर मंडल के इतने बड़े ग्रह को हमने केवल एक बार देखा है। वॉयेजर 2 के समय यूरेनस अपेक्षाकृत शांत दिखा था, लेकिन बाद के टेलीस्कोप्स ने विशाल स्टॉर्म्स, ब्राइट क्लाउड्स और तेजी से बदलते मौसम देखे। इससे संकेत मिलता है कि यूरेनस अंदर से हमारी सोच से कहीं अधिक डायनामिक हो सकता है। यूरेनस के ऊपरी वातावरण में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मौजूद है। यही गैस पृथ्वी पर सड़े हुए अंडों जैसी बदबू पैदा करती है। अगर कोई इंसान किसी तरह यूरेनस के ऊपरी बादलों में जीवित रह सके, तो उसे लगातार सड़े हुए अंडों जैसी गंध महसूस होगी। हालांकि वास्तविकता में वहां की परिस्थितियां इतनी खतरनाक है कि इंसान कुछ सेकंड भी जीवित नहीं रह पाएगा। यूरेनस के अंदर मौजूद पानी पृथ्वी जैसा नहीं है। वहां दबाव लाखों गुना अधिक है। इन परिस्थितियों में पानी एक विचित्र अवस्था में बदल सकता है, जिसे सुपर आयोनिक वाटर कहा जाता है। इस अवस्था में पानी न पूरी तरह ठोस होता है और न तरल। यह पदार्थ बिजली का संचालन भी कर सकता है। पृथ्वी पर ऐसी अवस्था प्राकृतिक रूप से कहीं नहीं मिलती। फिर आखिरकार प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि आपकी स्पेसक्राफ्ट भी टूटने लगेगी। आप किसी सतह तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यूरेनस के अंदर नीचे जाते जाते गैसें और तरल पदार्थ इतने घने हो जाते हैं कि सतह और वायुमंडल के बीच का अंतर ही खत्म हो जाता है, और कुछ ही समय बाद आपका सफर वही खत्म हो जाएगा। यूरेनस पर तो शायद आपको कोई ठोस जमीन कभी नहीं मिलेगी, लेकिन सोलर सिस्टम में एक ऐसा ग्रह भी है जहां हवाएं 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा तेज चलती हैं। एक ऐसा ग्रह जो सूर्य से सबसे दूर है और शायद सबसे रहस्यमय भी। क्या होगा अगर हम नेपट्यून पर 1 घंटा बिताएं? लेकिन यह सवाल होगा हमारे अगले व्योम विज्ञान का। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।